कश्मीर आइए, हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कीजिए, मगर बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा बिजी रहते हैं। तो आमतौर जब भी मैं फोन कभी कभी करता हूँ कि सर कहाँ पे है, सर थे तो आमतौर बेटा इनकी जिंदगी मुझे लगता है कि 24 घंटे में 18 घंटे मेरे ख्याल से थिएटर में ही रहे। तो ये खुशकिस्मती है हमारी कि बेटा आज ये आए। मैं पिछले 2014 से हाँ 10 साल से मैं डॉक्टर साहब को जानता हूँ। तो एक्चुअली बेटा मेरी कुछ अपनी प्रॉब्लम थी, तो मैं जब मेरे घर वालों की कुछ प्रॉब्लम थी, मैं कुछ नहीं था वो, तो यही तो वो डॉक्टर साहब थे जिन्होंने बेटा उसने मुझे हौसला दिया, कहा कि कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं इनका फैन हूँ, बहुत ज्यादा फैन हूँ। तो ये कश्मीर आते हैं, कभी कभी आते हैं, मगर आमतौर आज भी आए थे, इनका चल रहा था, ओपीडी चल रहा था, तो मैंने इनको कहा नहीं सर आज बच्चों के साथ मिलिए। आप पिछले 4-5 साल से मुझे कहते नहीं मिलेंगे मिलेंगे, तो आज बच्चे यहाँ पे है। इनफैक्ट मैं क्लास दे रहा था, मैंने वही फोन किया सर को, कहा कि नहीं सर आप आइए। तो एक्चुअली बेटा मैं इनकी थोड़ी बहुत बेटा इंट्रोडक्शन दूंगा। पहले इंट्रोडक्शन करने की कोई जरूरत नहीं, जहां से आप यूट्यूब खुलाएंगे वहां पे डॉक्टर अंशुमन छाए होते हैं। तो बेटा आज तक मैं हर किसी जगह इनको कैंसर स्पेशलिस्ट लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि इंडिया में बेटा ये नंबर 1 सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, बहुत जबरदस्त सर्जन। और सर्जन में आमतौर कहा जाता है कि एक सर्जन जो होता है उसके पास औरतों जैसे हाथ होने चाहिए, और मुझे लगता है कि सर के पास औरतों जैसे हाथ, क्योंकि ये हाथ, ये आमतौर बेटा मशहूर कहावत है कि एक सर्जन जो होना चाहिए उसके जो हाथ होने चाहिए वो लेडीज जैसे होने चाहिए, उसकी जो आंख होनी चाहिए वो बाज जैसे होनी चाहिए, और उसका जो जिगर होना चाहिए, दिल जो होना चाहिए वो बेटा शेर जैसा होना चाहिए। और वो तीनों चीजें बेटा मैंने सर में देखी है, डॉक्टर अंशुमन में देखी है। तो इससे पहले कि बेटा मैं इनको बोलूं कि बच्चों को अवेयरनेस करे, क्योंकि आज बेटा आप देखेंगे ये भी बहुत ज्यादा मुझे बोलते हैं कि सदाम भाई अगर आप देखोगे कश्मीर से मेरे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कैंसर से सफर कर रहे हैं। तो आमतौर बेटा यहां पर मैं भी खुद देख रहा हूं कि यहां पे जो कैंसर की इंसिडेंस है वो बहुत ज्यादा फैल रही है, बहुत ज्यादा यहां कैंसर हो रहा है, इवन छोटे छोटे बच्चों को भी यहां पे कैंसर हो रहा है। तो इसलिए मैंने डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप यहां के बच्चों को थोड़ा बहुत अवेयर कीजिए, क्योंकि यहां के बच्चों के जो फीडिंग हैबिट्स है वो बहुत खराब हो चुके हैं, जंक फूड्स पे ज्यादा वो दिलचस्पी देते हैं, घर का खाना ज्यादा नहीं खाते। तो इसलिए डॉक्टर साहब आपको थोड़ा बहुत बोलेंगे कि क्या करना है, कैसे अपनी हेल्थ का आपको केयर करना है, क्योंकि जब जिंदगी है तभी तो बेटा सब कुछ है। और ये मुझे बार बार कहते हैं कि सदाम भाई मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं कश्मीर से देखता हूं कि कोई पेशेंट आ रहा है, छोटे बच्चे आ रहे हैं या मिडिल एज लोग आ रहे हैं, स्टेज पे पहुंचे होते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि उनको कैंसर है। तो बेटा इससे पहले कि सर आपके सामने इंटरेक्ट करे तो इनके बारे में बोलूंगा। नाम है इनका यूनिवर्सिटी से, फिर MRCS किया है, यूके से, इंग्लैंड से किया है, तो बहुत सारी सर्जरीज है। NCH इन्होंने बेटा किया है ऑन्कोलॉजी में, ऑन्को सर्जरी में, फिर MBA भी किया है हॉस्पिटल और एडमिनिस्ट्रेशन में, और LLB भी किया है लॉ में, और इन्होंने ये इस टाइम डायरेक्टर है ये इस टाइम नारायण हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजी के पूरे हेड है वहां पे। तो एक बहुत बड़ी हस्ती है, तो और हस्ती के साथ साथ एक बहुत ही बड़े इंसान है। मैं आपको कहता हूं कि अगर कोई भी पेशेंट मुझे कहता है तो मैं उन्हीं का नाम देता हूं, क्योंकि एक चीज मैंने इनमें देखी कि पैसे के पीछे कभी भागते कभी भी नहीं। वो ब्यूटी है इनमें कि जब कोई पेशेंट इनके पास आता है, आई स्वेयर वाला मैं बहुत क्लोज हूं इनके, बहुत ज्यादा। मैं इनके क्लिनिक पे भी विजिट करता हूं, वहां पे बैठता हूं, फिर वहां जो पेशेंट्स होते हैं टर्मिनल स्टेज पे होते हैं, वो जब इनके बारे में कहते हैं तो बेटा मैं बहुत खुश हो जाता हूं। टर्मिनल स्टेजेस पे मैंने एक कैंसर पेशेंट देखा था, उसका थ्रोट पूरा इन्वॉल्व हुआ था सर, जब आप वहां पे अपने क्लिनिक पे थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे हर किसी डॉक्टर ने छोड़ा, तो मगर यही डॉक्टर मसीहा बन के मेरे पास आ गए। तो आज वो बेटा बहुत अच्छी तरह से, यूपी के थे, कहीं से थे वो सर, यूपी के, तो वो फिर ठीक हुए थे। ठीक है, तो सर आपका टाइम बहुत वैल्यूबल है, तो बच्चों के साथ गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, सदाम भाई ने इतना कुछ कह दिया कि लेडीज फिंगर और ईगल की आंखें, शेर का दिल, तो मुझे नहीं समझ में मैं कौन सा जानवर हूं। इतना कॉम्बिनेशन तो है नहीं।
आप लोग मेडिकल स्टूडेंट, सारे मेडिकल के हैं। देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। जब मैं ओपीडी कर रहा था, इनका फोन आया कि बच्चों से मिलना है, तो मुझे लगा कि इनके बच्चे से मिलना है। तो मैंने कहा बच्चों को ले आइए हॉस्पिटल, फिर साथ ही चलेंगे। तो उन्होंने कहा बहुत सारे बच्चे हैं। तब मुझे समझ में आया कि आप लोगों को बच्चे ही बुलाते हैं। डॉक्टर जो शब्द है डॉसियर वर्ड से निकला, लैटिन वर्ड है, मीन्स टीचर। एक्चुअल रोल ऑफ डॉक्टर इज टीचर, शिक्षक जो आपके टीचर कर रहे हैं। आवर रोल यूज्ड टू बी पास्ट टेंस हो गया, टू टीच द सोसाइटी, कीप द सोसाइटी हेल्दी एंड हैप्पी, एंड इट वाज सेकेंड रोल टू ट्रीट द डिजीज। लेकिन आज कॉमर्शियल वर्ल्ड हो गया, चेंज हो गया, रोल रिवर्सल हो गया। डॉक्टर का मतलब लोग जानते हैं जो बीमार का इलाज करता है। हमारा समाज बीमार है, वातावरण दूषित, वातावरण बीमार है, और मानसिक बीमारी ज्यादा, मानसिक से नॉट एग्जैक्ट मेंटल हेल्थ, एवरीबॉडी जीलस और अंडर एंजाइटी टू रेस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, तो उस बीमारी के कारण एक्चुअल द मोमेंट क्रैक नीट एग्जाम, सबसे पहला हमारे प्रोफेसर थे जब मैं एमबीबीएस था, तो शॉफर ड्रिवन से आते थे। जब क्लास लेते थे नारियल का पानी पीते थे। तो ये मुझे बहुत ग्लैमराइज करता था, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष कितना था ये शायद एमबीबीएस के दरमियान मुझे पता नहीं चलता था। जब मैं खुद सर्जन बना तब पता चला। इसलिए ग्लैमर को असाइड रखो। ग्लैमर हर समय डिस्ट्रैक्टेड आपको एम लेके बताएगा कि इतने पैसे हो जाएंगे, इतनी गाड़ी हो जाएगी, ये हो जाएगा। ये एम नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट है। मनी विल बी बाय प्रोडक्ट ऑफ ए डॉक्टर करियर। पहले डॉक्टर बनो, डॉक्टर मतलब वही टीचर वाला। स्टार्ट ट्रीटिंग योर ओन सोसाइटी। समाज बीमार है अभी। किसी को यह नहीं पता है कि खाने में क्या खाना है, कैसे स्वस्थ रहना है। सब बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। इसलिए हर समय मैं कहता हूं हेल्थ केयर, जिसको कह रहे हैं हॉस्पिटल को, हेल्थ केयर नहीं है, सिक केयर है, क्योंकि वहां सिर्फ बीमारियों का इलाज हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ सिक डिजीज, क्योंकि बीमारियों की सिर्फ बातें करती हैं, वेलनेस प्रोग्राम की बात नहीं होती है। और हेल्थ इंश्योरेंस जो आप कराते हैं प्रीमियम देके, दैट इज एक्चुअली सिक इंश्योरेंस। सिर्फ बीमार होने पे आपको कवरेज देगा, वेलनेस प्रोग्राम पे नहीं करेगा। एवरीबॉडी कैन बी डॉक्टर एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन टाइम, अपने दिनचर्या के लिए। अब आपकी जो दिनचर्या भी है, नीट क्रैक करना है, आप बहुत सारे तनाव, बहुत सारा प्रेशर, एग्जाम, ये होता है। द ओनली प्रॉब्लम व्हाट नीट एस्पिरेंट फेस, डिस्ट्रैक्शन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शन, मोस्ट कॉमन डिस्ट्रैक्शन, डिजिटल वर्ल्ड, मोबाइल। क्योंकि आपको उसी से रेफरेंस भी निकालना है। उसी पे पढ़ रहे थे, व्हाट्सएप पे कुछ पिंग किया, मैसेंजर पे पिंग किया, आप उस पे चले गए। पहले अपने को मेंटली स्ट्रांग करें वहां पे डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के लिए। 70% ऑफ योर डिजिटल स्क्रीन टाइम शुड बी एक्टिव स्क्रीन टाइम। एक्टिव मतलब अपने फायदे के लिए, अपने प्रोफेशन के, अपने ज्ञान के लिए, अपने नॉलेज के लिए इस्तेमाल करें। ओनली 30% आपके इंटरटेनमेंट के लिए, नेटफ्लिक्स या शॉपिंग या जो भी। जैसे करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ऑन एन एवरेज कितना समय आपका जाया हो रहा था इसमें। न्यूयॉर्क की एक स्टडी है, ऑन एन एवरेज 12 किलोमीटर हम थंब स्क्रॉलिंग करते हैं पर मंथ। 12 किलोमीटर, एंड द लेवल इज ए ज़ॉम्बी स्क्रॉल। ज़ॉम्बी मतलब डेड, हम सबकॉन्शियस लेवल पे कर रहे हैं। स्टार्ट एनालाइजिंग योर डिजिटल टाइम, स्क्रीन टाइम। और एंड्रॉइड, iOS दोनों में ऑप्शन है, आप रीड कर सकते हैं वीकली रिपोर्ट डिजिटल टाइम। इसको करें, डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। सेकंड जो मेंटल प्रॉब्लम होती है, आमतौर पे लोग समझते हैं कि प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। कोई आइडिया है प्रोसेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड किसे कहते हैं? देयर टू कॉन्सेप्ट, वन इज फूड साइंस, अनदर इज न्यूट्रिशन साइंस। फूड साइंस है खेत से कोई भी चीज उग के हमारे मुंह तक पहुंचती है। वॉट एवर साइंस इज इन्वॉल्व इज फूड साइंस, कैसे उगाना है, कैसे उसकी रखवाली करनी है, इंसान तक पहुंचाना है। अनदर न्यूट्रिशन साइंस, जो भी हम निवाला खाते हैं, सेल के अंदर जाके क्या क्या चेंजेज करा रहा है, दैट इज न्यूट्रिशन साइंस। जितने भी पैकेट पे आपके लिखे होते हैं सिर्फ कैलोरी कंटेंट, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्ट, यही सब लिखा होता है।
मीन्स व्हाट इज इन द फूड ये लिखा हुआ है, बट व्हाट हैज बीन डन टू द फूड ये नहीं लिखा हुआ है। कैसे उसकी प्रोसेसिंग हुई, फाइबर निकाल दिया, एंटीऑक्सीडेंट निकाल दिया, एडेड शुगर डाला। आप किसी नमकीन की पुड़िया को उठा के देखिए, उसमें लिखा होगा एडेड शुगर, तो आपको आश्चर्य होगा जब नमकीन है तो इसमें शुगर क्यों दे? शुगर इज एडिक्टिव टू योर ब्रेन। जब भी आप स्ट्रेस में होंगे मीठा ज्यादा खाएंगे, बिकॉज इट रिलीजेस डोपामिन। डोपामिन गश देता है, आप सडनली फील गुड आता है। दैट इज हेडोनिज्म, सुखवाद, डोपामिन रश। सिगरेट, शुगर, कॉफी, अल्कोहल, सेक्स, पोर्नोग्राफी, ये सब डोपामिन देता है, जिसको आमतौर पे लूज लैंग्वेज में हम समझते हैं हैप्पीनेस। दैट इज नॉट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज ए जर्नी, इज नेवर ए डेस्टिनेशन। हैप्पीनेस इज सेरोटोनिन इन योर माइंड एंड गुड एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन अगर हम खाते हैं, गट माइक्रोबैक्टीरिया हमारा ठीक है, दैट गेट कन्वर्टेड इनटू सेरोटोनिन व्हिच गिव्स एक्चुअल हैप्पीनेस टू द ब्रेन। यू विल फील हैप्पी, बट अगर कोई कारण पूछे क्यों हैप्पी महसूस कर रहे हो, तो यू विल नॉट नो द आंसर। लेकिन ये कांस्टेंट आपको ऊपर ले जाएगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंस में हैप्पीनेस एंड हेडोनिज्म। एक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है, तब आपका डिस्ट्रैक्शन कम होगा। प्रोसेसिंग जितनी खाने की होगी उतना खाना आपके ब्रेन हेल्थ के लिए खराब होगा। एक डेविड पल्मटर करके न्यूरोसाइंटिस्ट है, उसने किताब लिखी ब्रेन एनर्जी। जो हम खाते हैं उससे किस तरह से हमारी एनर्जी खराब होती है, ब्रेन खराब होता है, अल्टीमेटली वी गेट ओबीज, डायबिटीज और सारी बीमारियों का कारण। उसको आपको लाइफ में ये करना है, ट्राई टू ईट एज रियल फूड एज पॉसिबल एंड एज रॉ फूड एज पॉसिबल। सर मैंने कहा कि मैं कश्मीर के लिए क्यों चिंतित हूं, कश्मीर कई सालों से मैं आता हूं। इसको हेवंस कहा जाता था, स्वर्ग कहा जाता था, जन्नत कहा जाता था धरती का। और यहाँ पे इतने प्रोसेस्ड फूड इन किए, चिप्स कुरकुरे के पैकेट फेंके हुए मैंने देखे, फास्ट फूड का आउटलेट खुलने लगा। मुझे लगा कश्मीर कैसे डिफरेंट रहा? डिफरेंट नहीं रहा। आप लोग ये अपने बदलाव करो, लाइफ के फैमिली लेवल बदलाव करो, धीरे धीरे सोसाइटी लेवल पर बदलाव आएगा। तो आपको बदलाव में क्या करना है? सिंपल, whatever you eat, remember either और फाइटिंग अगेंस्ट इट। कुछ रहा है, इसके साथ क्या किया गया, इस खाने के साथ प्रिजर्वेटिव है कि नहीं है, केमिकल है कि नहीं, रॉ एंड रियल से कितना इसको एबनॉर्मल किया गया है। जितना एबनॉर्मल उतना पॉइजन। रॉ रियल का मतलब यह है कि जो खाते हैं एज इट इज, जैसे सेब, एप्पल इज गुड बट एप्पल जूस इज नॉट गुड एंड एप्पल पाई इज वर्स्ट, इट्स पॉइजन। क्यों? फाइबर हटा लिया, नेचर ने क्या दिया? फाइबर, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट सारा साथ दिया था। एंड फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज वी डोंट नीड टू सर्वाइव, ग्लूकोज वी डोंट नीड टू सर्वाइव। कैसे? ग्लूकोज इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ब्रेन ओनली फंक्शन ऑन ग्लूकोज बट इट इज नॉट एसेंशियल फॉर फूड। एडेड ग्लूकोज दिया जाता है, एडेड फ्रुक्टोज दिया जाता है to make us addictive to that food. Protein and fat get converted by glucogenesis in our liver, release ग्लूकोज। लेकिन इससे ग्लूकोज क्रेविंग आपकी कम होगी और अल्टीमेटली ब्रेन एनर्जी आपकी इंप्रूव होगी, मेमोरी बेहतर होगा। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर बहुत कॉमन हो चुका है, अटेंशन स्पान हमारा कम होता जा रहा है। 2 मिनट रील वाली आदत हो गई, 2 मिनट ज्यादा हम कुछ देख नहीं पाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होगा। इस फूड ट्राई टू बी एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल। ये मैं कोई किताबी बात नहीं कह रहा हूं, जो मैंने अपने जर्नी में देखा है, सीखा है। एज रियलिस्टिक, एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल। कुछ भी नहीं होती है चतुराई करने से। बी ट्रांसपेरेंट टू योरसेल्फ, बी ट्रांसपेरेंट टू योर नियर एंड डियर, दैट विल हेल्प यू। क्योंकि बर्डन दिमाग पे नहीं रहेगा और आप टेंस नहीं रहोगे कि मैंने किसको क्या बोला है, किसको जस्टिफाई करना है। यू शुड जस्टिफाई, यू शुड हैव आंसर टू योर ओन क्वेश्चन, दैट्स फुल स्टॉप। नो नीड टू आंसर एनीबडी एल्स। कुछ चीजें आपको दिक्कत करेगी गुनाह के फॉर्म में, कि ये गुनाह है, ये है, उस पर मैं कभी कभी लिख देता हूं। तो मैंने लिखा, जो लोग मानते हैं कि ईश्वर होता है, गॉड होता है, उनके लिए मैंने लिखा, घर में गुनाहगार हूं तो तेरी है खता, घर में गुनाहगार हूं तो तेरी है खता, गूंद मेरी मिट्टी को फिर से बना मुझे। मेरी क्या गलती थी? क्यों रखूं मैं गुनाह अपने हिसाब का? सुना है तेरे पास भाई खाता है। तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, इस टेंशन में मत रहो कि राइट रॉन्ग।
अगर आपका एक्ट दूसरे किसी को दुख पहुंचा रहा है, दैट इज राइट, रॉन्ग। दुख नहीं पहुंचा, दैट इज राइट। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर फैमिली एंड प्रोटेक्ट योर फ्यूचर, दैट्स ऑल, फुल स्टॉप। कोई भी आदर्शवादी चीज नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है इस धरती पे। फ्रीडम के साथ रहो, लिबरेशन के साथ रहो, माइंड बहुत अच्छा काम करेगा। डोंट फिक्स योर टारगेट, मंजिल है, उसको क्या करना है, सब टारगेट में डिवाइड करो कि 4 घंटे का ये मेरा रोल है, ये मैं करूं, 1 दिन में ये करूं, महीने में ये करूं। अल्टीमेट एंड जो रिजल्ट आपका आना है, इसी से इंप्रूव होगा। अगर आपने एंड रिजल्ट को कर लिया तो बेचैनी, एंजाइटी बढ़ेगी, एग्जाम पास आने वाला है, मेरी इतनी पढ़ाई नहीं हुई। फिक्स स्मॉल स्मॉल टारगेट्स। कभी ऊंचाई पे चढ़नी है तो स्टेयर्स लेके चढ़ोगे ना, जंप तो नहीं कर जाओगे, तो छोटे छोटे स्टेप्स डिसाइड करो, अल्टीमेटली यू विल रीच द डेस्टिनेशन, राइट? एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क? क्वेश्चन बी फ्रैंक, बी फ्री। मैं सिर्फ आपसे उम्र में बड़ा हूं इसलिए यहां हूं, कल आप भी यहीं होंगे, मैं कहीं और होऊंगा। इसलिए हर समय क्वांटम फिजिक्स के फॉर्म में बोलता हूं, वक्त नहीं बीतता है, हम बीत जाते हैं। वक्त का स्केल वहीं खड़ा है, हम वहां से गुजरते जाते हैं। ये मत सोचो कि आप छोटे हो, जूनियर हो, तो आप कुछ, नो क्वेश्चन इज फनी क्वेश्चन, आस्क एनीथिंग। कोई क्वेश्चन करना चाहते हो बेटा? ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल मिलता है। How to deal with anxiety? Yes, there is a major problem. सर जैसे आपने अभी बोला कि प्रोसेस्ड फूड्स का ये दौर है, सर फिर हम अपनी सोसाइटी को कैसे हम इन चीजों से फ्री करें? एट इंडिविजुअल लेवल पर कैसे हम इन चीजों से मतलब अपनी सोसाइटी को मतलब धीरे धीरे? देखिए, 2 फोर्स हर समय काम करती है। एक मार्केट फोर्स जो चीजों को पुश करती है मार्केट में, और एक एक्चुअल साइंस जो आपके पास होगा। एक्चुअल साइंस ये कह रहा है कि प्रोसेस्ड फूड में फाइबर नहीं है, केमिकल प्रिजर्वेटिव मिलाया गया, पॉइजनस फॉर हेल्थ। लेकिन किसी भी एड में आपने सुना है ऐसा बताते हुए? देयर इज अ मार्केट फोर्स। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस की बात करिए। साइंस हर समय रिप्रोड्यूसिबल होगा, डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। आपने ये बात कही, मैं अगर लैब में करूंगा मुझे भी वही चीज मिलेगी। साइंस को अगर आप ओपन अप करेंगे अपने सोसाइटी में, अपने घर परिवार में, तो ये लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि अभी तक उनको गुमराह किया जाता है एडवर्टीजमेंट में, कभी सच्चाई नहीं बताई जाती है। तो इंडिविजुअल लेवल पे पहले बी योर ओन रोल मॉडल। आपने छोड़ दिया, 10 दिन तक ये चर्चा हो गई कि ये पता नहीं कौन से कोचिंग गई थी, एक डॉक्टर साहब आए, वो पागल बना के भेज दिया इसको, इसने छोड़ा हुआ है। ठीक, 10 दिन बाद वही आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे छोड़ा, मुझे तो बहुत क्रेविंग होती है। देन योर फैमिली विल चेंज। जब फैमिली चेंज होगी, मोटापा कम होने लगेगा, लोग हेल्दी होने लगेंगे, डायबिटीज हाइपरटेंशन कम होने लगेगा, तो वो फिर समाज उनसे आगे पूछेगा। चेंज इज स्लो प्रोसेस। मार्केट फोर्स बहुत फास्ट चेंज करता है। कुछ भी लॉन्च करना है, देखिए किस तरह से कैंपेन किया जाता है, मार्केट लॉन्च किया जाता है, लेकिन उसको रिवर्स करने में समय लगेगा। आपने जो पूछा एंजाइटी, एंजाइटी उसी को होगी और तभी होगी जिसका फ्रंटल लोब ब्रेन का 400 ग्राम ज्यादा है। कभी सुना है भैंस को एंजाइटी होते, गधे को एंजाइटी होते? उसकी प्रोसेसिंग ये नहीं है। एंजाइटी उतनी बड़ी होगी जब हमारा एक्सपेक्टेशन और परफॉर्मेंस के बीच का फासला बढ़ेगा। इसलिए मैंने क्या कहा, बी रियलिस्टिक, ग्राउंड रियलिटी पे बात करो कि ये चीज मैं कर सकता हूं, ये चीज मैं नहीं कर सकता हूं। टीचर, जहां तक नीट की बात है, ऐसे टीचर हैं आपके ओपनली बच्चे के साथ, जब मुझे फोन पे बच्चे कह रहे हैं कि बच्चों से मिलना है, तो आप ये कर सकते हैं, एक पार्ट आपका निकल गया पढ़ाई का, अपने आप से सच हो जाओ, ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, एंजाइटी का लेवल कम होगा। लेकिन कहोगे जीरो हो सकता है? नो, जीरो एंजाइटी मीन्स प्रैक्टिकली यू आर नॉट ह्यूमन। उसको इतना कम करके रखना है कि आपके हेल्थ पे इंपैक्ट ना करे, आपके परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट नहीं करे, बस इतना ही करना है। जीरो एंजाइटी नहीं करना। सर जो आपने कहा ना कि मतलब क्रेविंग्स होती है, तो जब हम पहले स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होती है, उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? मतलब 14 डेज कोई भी काम को आप करेंगे, दैट बिकम्स एटॉमिक हैबिट। अच्छी किताबें पढ़िएगा, एटॉमिक हैबिट।
पढ़ा होगा, है ना, 14 डेज। थर्ड डे हाईएस्ट क्रेविंग होती है। जैसे आज आपने छोड़ा तो कल भी निकाल लोगे, थर्ड डे लगेगा कि नथिंग डूइंग, आज खा लूं, कल नहीं खाऊंगी। थर्ड डे देयर आर सर्टेन थिंग्स, डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, चेंज योर फूड साइकिल। मतलब जिस समय जैसे 3:30 पे आप कुकीज खाते थे, कॉफी पीते थे, 3:30 पे क्रेविंग होगी क्योंकि ब्रेन क्रेव कर रहा है डोपामिन के लिए। गिव डोपामिन बाय अदर मीन्स। कैसे कर सकते हैं? उठे, एक गिलास पानी पिए, वॉक करने लगे। डिस्ट्रैक्शन। जिंजर इज वेरी गुड फॉर क्रेविंग। जिंजर, अदरक को स्लाइस कर लें, नींबू निचोड़ लें, स्टोर कर लें। जब क्रेविंग ज्यादा हो तो 2 पीस अदरक नींबू के साथ खा लें, सडन क्रेविंग डाउन होगा। ब्लैक कॉफी रिलीजेस डोपामिन एज वेल एज जो फास्ट फूड की क्रेविंग है इसको कम करेगा। ये छोटे छोटे स्टेप्स लाइफ में बदलो। थर्ड डे जब क्रॉस कर जाओगे तो ये फिर 12th डे आएगा। 12th डे क्रॉस कर जाओगे, 14 डेज के बाद क्रेविंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको ये लगेगा, कभी उसका ट्राई करना खा के, कि जिस समय क्रेविंग उसमें खाओगे तो लगेगा कि मैं इतने साल कर क्या रही थी, इसकी जरूरत मुझे नहीं थी, टेस्ट चला, उस खाने की इच्छा नहीं होगी। देयर इज डिपेंडेंसी। 14 डेज आपने क्रॉस कर लिया, खत्म हो जाएगा। सर अब ये उनको बोले को नमक हाँ, का क्या होता है? हाँ, शुगर का। एक हर फूड में एक चीज देखना, आज मॉडर्न जमाने में होमोसेपियंस की लाइफ में जो चीजें आई है, HSSF, हाई सॉल्ट, शुगर एंड फैट। सॉल्ट, जैसे कश्मीर में कल्चर है नमकीन चाय, एम्प्टी स्टमक में दूध के साथ नमकीन चाय, सारे साइंस ने प्रूव कर दिया कि इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। मिल्क एज इट इज ह्यूमन वी डोंट नीड। अगर ऐसा होता तो मां 6 महीने के बाद भी दूध देती, गाय भी 6 महीने के बाद दूध देती। वी आर ओवरटेकिंग। इंडिया इज मिल्क ऑब्सेस्ड कंट्री, और जितना मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में है उससे 3 टाइम्स मिल्क कंजम्पशन है। ये मिल्क कहां से आता है? नकली है, उसमें मिल्क नहीं है। इसको ध्यान देना है। सॉल्ट कैसे कम करना है? रिकमेंडेड इनटेक इज 5 ग्राम पर 24 आवर्स एडेड सॉल्ट, एडेड। बाकी वेजिटेबल में भी इलेक्ट्रोलाइट्स है। सॉल्ट इज व्हाट? सोडियम पोटेशियम क्लोराइड। इसी तीनों का म्यूचुअल कॉम्बिनेशन है। ये आपको वहां से मिलता है 5 ग्राम। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि नमक कम, नमक और नींद दो ऐसी चीजें जितनी बढ़ाते जाएंगे बढ़ता जाएगा लाइफ में। 6 घंटे सोते, 8 घंटे सो के देखो, 10 घंटे। नमक आज इतना खाते थे, एक एक चुटकी बढ़ाते जाओ डेली, उससे आप इतना खाने लगो आपको नॉर्मल लगे, दूसरे लोग आश्चर्य में रहे। सिमिलरली आप कम कर सकते हैं इसको। शुगर, व्हेन आई से शुगर, एनीथिंग व्हाटएवर इज स्वीट इज शुगर। यूजुअली टेबल शुगर इज सक्रोज, 1 molecule glucose, 1 molecule fructose. Glucose से fructose 3 times more addictive and mitochondrial suppressant है. It suppresses mitochondrial function. But why it is in food? By definition, Merriam-Webster dictionary, उसमें ओपन कीजिएगा, definition of food: any substrate which helps in either burning or growth of our own body cell is food. Growth and burning. Burning is what? ATP. In the mitochondria is burning, and growth is growth, actual growth, maybe hypertrophy, hyperplasia. Fructose suppresses growth, and fructose suppresses mitochondrial function. Then it inhibits burning as well as growth. Then fructose is not food. अब इस तरह से जितनी चीजें आपको मीठी नजर आएगी, एवरीथिंग इज माइटोकॉन्ड्रियल सप्रेसेंट एंड एंटी ग्रोथ फैक्टर। तो आप सोचेंगे कि फल तो खाते हैं, whenever we eat fruit as it is, fiber, fructose and antioxidant vitamins सब साथ गया, लेकिन इसका जूस बना लिया, फाइबर इज आउट। फाइबर का क्या रोल है? फाइबर, देयर आर 2 kinds of fiber, cellulose that is insoluble fiber, इनुलिन पेक्टिन दैट इज सोल्यूबल फाइबर। जब एज इट इज फाइबर हम लेते हैं, दैट फॉर्म्स ए फिश नेट, मछली का मारने के लिए जाल होती है ना, ये जाल इंटेस्टिन को लाइन कर देता है। इंटेस्टिन है गट माइक्रोबायोम, 30 to 70 ट्रिलियन बैक्टीरिया
inside our gut. इसको लाइन किया, इनुलिन एंड पेक्टिन दैट इज सोल्यूबल फाइबर, इट ब्लॉक्स द होल्स, जो फिशनेट का होल है। अब ये लाइनिंग हो गई, तब जब आपने ग्लूकोज या फ्रुक्टोज लिया, ये सडन ग्लूकोज स्पाइक नहीं हुआ, सडन इंसुलिन स्पाइक नहीं हुआ। दिस स्पाइक मीन्स सडन राइज इन द इंसुलिन लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फैटी लिवर, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, डिमेंशिया एंड अल्जाइमर डिजीज। तो आपको ये ग्लूकोज कर्व को फ्लैटन करना है, एज लो एज पॉसिबल करते जाना है स्लोली। क्या क्या तरीका हो सकता है? फाइबर मस्ट बी इन योर फूड एंड सीक्वेंस ऑफ ईटिंग, फर्स्ट ईट फाइबर, एनीथिंग, वेजिटेबल, साग सब्जी जो भी पहले खाओ, एक ही प्लेट में पहले सलाद खा लो। देन ईट प्रोटीन एंड फैट, स्लो एब्जॉर्ब होगा इटसेल्फ, इसको समय लगता है। देन इफ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड टू ईट सम स्वीट, ईट इट लाइक डेजर्ट लास्ट, ताकि लाइनिंग हो जाए और ग्लूकोज स्पाइक आप करना ना हो। इफ पॉसिबल जो छोड़ सकते हैं, मीठा छोड़ दो। आपको 14 दिन में पता चलने लगेगा कि लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए। एंड लास्ट इज एफ, फैट। सारे प्रोसेस्ड फूड में, सारे पैक्ड फूड में कौन सा ऑयल इस्तेमाल होता है, किसी को आइडिया है? एग्जैक्टली। और इतने होशियार हैं इंडस्ट्री वाले कि पाम ऑयल नहीं लिखते हैं, पामोलिन लिखते हैं। कॉमन पब्लिक को पता नहीं, कॉमन पब्लिक पाम ऑयल के लिए अवेयर है। पाम ऑयल क्यों इस्तेमाल करते हैं बताओ? नंबर 1 चीप, नंबर 2 नॉर्थ इंडियन घी, सरसों का तेल खा सकते हैं, साउथ इंडियन कोकोनट ऑयल खा सकते हैं, दोनों में एक फ्लेवर है। पाम ऑयल इज विदाउट फ्लेवर। जब फूड इंडस्ट्री बना ली, सोच के नहीं बना रही है कि इसको कश्मीर में, दिल्ली में कहां मार्केट करना है या चेन्नई भेजना है। उसको न्यूट्रल ऑयल चाहिए। न्यूट्रल ऑयल इज पाम ऑयल, बट पाम ऑयल कंटेन्स ओमेगा 6 फैटी एसिड, हार्ट अटैक को बढ़ाता है, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस कराता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड इज प्रोटेक्टिव, विच इज प्रेजेंट इन फिश, अखरोट, फ्लैक्सीड, ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो बेसिक ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारा ऊपर जाना चाहिए फॉर ब्रेन न्यूरोनल जो एक्सॉन माइलिन शीथ है, उसके लाइनिंग को इंप्रूव करने के लिए ओमेगा 3 चाहिए। ओमेगा 6 एंटी है ओमेगा 3, ये इन्फ्लेमेशन कराएगा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। तो फैट इन द फॉर्म ऑफ पाम ऑयल। तो पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, इसको मैं कहता हूं शैतान की रसोई। 1 इज भगवान की रसोई, जो प्रकृति ने एज इट इज पैदा किया आप खा सकते हैं, वेरी गुड फॉर हेल्थ। दूसरा इंसान की रसोई, जो हमारे घर में खाना बनता है, फ्रेश खाएं, इंसान की रसोई, ये भी स्वस्थ रखेगा। शैतान की रसोई, जो खाना पैक होकर आता है आपके लिए। खास करके ये जो ऐप चले हैं जिसपे आप खाना मंगवाते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर में गर्म खाना पैक हुआ, प्लास्टिक के बिस्फेनॉल ए थैलेट्स लीच किया, आपके खाने में आया, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी, स्पर्म काउंट लो कराता है मेल में, महिलाओं में थायराइड, हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम, एंड लंबे समय के एक्सपोजर के बाद कैंसर। फिर खाना आधा आपने खाया, बच गया, फ्रिज में डाल दिया, अगले दिन सुबह निकाल कर उसी को माइक्रोवेव कर दिया, लीचिंग प्रोसेस। मोर माइक्रोप्लास्टिक, मोर नैनो प्लास्टिक, मोर हजार्डस टू हेल्थ। तो प्लास्टिक को आउट करना है, पैक फूड को आउट करना है, खाने को लो इन सॉल्ट, शुगर एंड फैट करना है। फैट जो आपके ट्रेडिशनल कल्चर में है, हर्ष में ही खाएं। जिसके लिए मैं कहता हूं रीजनल खाओ और सीजनल खाओ। दिल्ली वाले पागल रहते हैं कश्मीरी सेब के लिए। क्या कश्मीरी 12 महीने सेब है? ये जाके दिल्ली में स्टोर होता है कोल्ड स्टोरेज में, पूरे 12 महीने खाते हैं कि हेल्दी फूड खा रहे हैं। सीजनल खाओ, जिस समय उसका सीजन उसी समय खाना है। और अपने रीजन में हमारा एपिजेनेटिक्स वैसे ही काम करता है। यू मस्ट बी नोइंग जेनेटिक्स एंड एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स वही काम करता है जो बचपन में, जो माँ बाप से जीन मिला, बचपन से जो चीजें हमने देखी है, खाई है। बेवजह इंडोनेशिया का फल खाने से क्या हो जाएगा, कीवी खाने से क्या हो जाएगा, अपने एरिया का खाना हो। दूसरे का एक्वायर्ड फूड खाने से क्या हो जाएगा, अपने एरिया का खाना हो। मैं तो कश्मीर आके आपका बाजवान खाता हूं। कश्मीर का क्लाइमेट है, दिल्ली में अगर बाजवान खाऊं तो शायद प्रॉब्लम हो जाएगी। एनी अदर पॉइंट? और कुछ बोलना? यस। प्री कैंसर और अर्ली कैंसर, एक चीज याद रखिएगा, डॉक्टर्स नॉन डॉक्टर्स सबके लिए, पब्लिक को भी इसी पे अवेयर कीजिए। एनी एबनॉर्मल सिम्टम कैन बी सिम्टम ऑफ कैंसर। कैसे?
any ulcer, not healing, any abnormal bleeding, indigestion, acidity, normally तो common symptom है. ओवर द काउंटर आप मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, मेडिसिन लेते हैं. इफ इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग फॉर 3 वीक्स और रिस्पॉन्स आया फिर से रिलैप्स हो गया 3 वीक्स के बाद, गेट टेस्टेड फॉर कैंसर. 90% केसेज में बेनाइन कंडीशन आएगा, मतलब एसिडिटी हो सकती है, कोई नॉर्मल एप्थस अल्सर हो सकता है. 10% केस में प्री कैंसर पकड़ में आएगा. तो हमें हर समय एक साइंटिस्ट दिमाग से अवेयर रहना है, जागरूक रहना है. एनी एबनॉर्मल सिम्टम नॉट रिस्पॉन्डिंग टू कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेट फॉर कैंसर और प्री कैंसर. ये बॉडी के हर जगह एप्लीकेबल है. बॉडी गिव्स यू सिग्नल, ओनली प्रॉब्लम वी इग्नोर इट. जैसे रेड लाइट पे लोग सिग्नल ब्रेक कर देते हैं, हम भी लाइफ के रेड लाइट को ब्रेक करते हैं पूरे टाइम. उसको ध्यान देना है. जी, आप पीछे से कोई पूछ रहे थे, आपका भी एक सवाल था. सर, आपने अभी कहा कि इन कश्मीरी नून चाय मतलब इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. few days ago I was scrolling on YouTube, वहाँ पे मैंने देखा जस्ट लाइक ट्राया, आपको पता होगा ट्राया ना, हियर उसी के जैसे ही एक स्पॉन्स किया था उन्होंने मतलब बोला वहाँ पे पॉडकास्ट चल रहा था, उन्होंने बोला कि जो ये नून चाय है कश्मीरी जो पीते हैं मतलब विंटर में, इट इज गुड फॉर हेल्थ इन विंटर्स. मतलब ये इनको है ना टेम्परेट रखती है विंटर में नून चाय, ये इनके लिए अच्छी. और आयुर्वेदिक एक्स्ट्रा ये मतलब वहाँ पे भी वो रिसर्च करते हैं, उन्होंने भी बोला है कि कश्मीरी के लिए ठीक है. बट आपने अभी बोला कि देखो कोई नमक का, हाँ, नमक का सर, नमक बोला है मैंने, चाय नहीं बोला है. दैट कैन बी कहवा, दैट कैन बी एनी हॉट प्रोडक्ट जो आपको वार्म रखेगा. दूसरा, इसका कोई भी साइंस का बैकग्राउंड नहीं है. आयुर्वेद में दूध के साथ नमक मिलाने को कहा गया जहर. जैसे आप पनीर खाते हैं, वो क्या तंदूर पनीर, आयुर्वेद उसको नहीं मानता है, बोलता है जहर है. साइंस भी उसको प्रूव नहीं कर पाया कि इट्स गुड और बैड. तो ये नून चाय का नमक की मात्रा अननोइंगली आपकी बहुत बढ़ जाती है, पता भी नहीं होता जितना आप नमक ले रहे हैं. 5 ग्राम रिकमेंडेड इंटेक है, आप चाय में ही 5 से ऊपर ले रहे हैं. इसलिए मैंने कहा उसको कम करना है, सॉल्ट कम करना है. रिसर्च आया है मिल्क टी पे, मिल्क टी इज नॉट गुड. चाइना ने रिसर्च करके पूरा पेपर पब्लिश किया. टी एज इट इज गुड, कॉफी एज इट इज गुड, बट मिक्सिंग विथ मिल्क इज नॉट गुड. इस पे तो पेपर है, रिसर्च पेपर है. जी सर, मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि किसी को कोई सिम्टम नहीं होता ना, अल्सर होते हैं, एसिडिटी होते हैं, बट एट द एंड हमें पता चल जाता है कि वो कैंसर पर बहुत देर हो गई होती है, वो लास्ट स्टेज होता है तब तक. तो हम कैसे एज नॉर्मल इंडिविजुअल्स, फॉर एग्जांपल मैं फिजिकली फिट, मेंटली फिट, मैं कैसे चेक आउट कर सकती हूँ खुद को इन ऑर्डर टू टेक प्रिकॉशंस कि वेदर आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर और नॉट. सबसे पहला एम यही रखना है कैंसर प्रिवेंशन. कैंसर प्रिवेंशन एम करोगे तो हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, डिमेंशिया, सब चीज से प्रिवेंशन हो जाएगा. कैंसर इज एम्पायर ऑफ ऑल द मैलिटी, सारी बीमारियों का महासम्राट है. रास्ते ही है, पास देखोगे तो एक ही आ जाता है. तो प्रिवेंशन पे मेन काम करना है. प्रिवेंशन इज ट्राई टू बी एज नेचुरल एज पॉसिबल इन योर लाइफस्टाइल. जो हंटेरियन कल्चर हमारा था, जो सिविलाइजेशन में हम आगे निकले थे, बाद में एग्रीकरियन सोसाइटी में आए, तो हमारे कल्चर की चीजें जो होनी चाहिए, मतलब होमोसेपियंस के लिए, होमोसेपियंस की वही चीज है. हमारे पास कभी भी पैक्ड फूड नहीं था. ये तब हुआ जब फेमाइन, अकाल होता था, तो फूड होर्डिंग की बात आई. उसके बाद फूड इंडस्ट्री ने जब ये चालू किया, तब ये शेल्फ लाइफ बढ़ाने के बाद, शेल्फ मतलब अलमीरा पे रखने वाली लाइफ, मतलब एक चीज तैयार हो अलमीरा पे ज्यादा दिन रहे, मतलब मार्केट में बिक जाए, आप खरीद लाएं तो खराब ना हो. लेकिन उससे सेल्फ लाइफ कम हुई, ये कभी इंडस्ट्री ने नहीं बताया. उसको कम करना है. दूसरा एम होना चाहिए अर्ली डायग्नोसिस पे. एनी सिम्टम, मैंने कहा एबनॉर्मल सिम्टम, जैसे जितने भी पेशेंट मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि हमें कोई तकलीफ नहीं थी, ये स्टेज 4 कैसे पता चला? जब उनकी हिस्ट्री डिगिंग करोगे तो 1 साल 1.5 साल से उनकी तकलीफ थी, जो ओवर द काउंटर मेडिसिन, जैसे एसिडिटी के लिए पेंटोप्रेजोल लेके खा रहे थे ओवर द काउंटर, सप्रेस हो जाता था, फिर कुछ दिनों बाद स्टार्ट होता था. खांसी हो रही थी, डॉक्टर को दिखाया, एंटी एलर्जी पहले चलाया, फिर टीबी की दवा चली, फिर जब खांसी बहुत बढ़ गई, लंग कैंसर स्टेज 4 डिटेक्ट हुआ. सिग्नल बॉडी हर समय दे रही है.
हमें सिर्फ इतना जागरूक रहना है कि कॉमन सिम्टम ही कैंसर का भी सिम्टम है। अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन कराना है कैंसर का। जो मैं मानता हूं ये सच है कि अभी भी जनरल डॉक्टर इस बात पे लैकिंग है, वो भी इतने अवेयर नहीं है कि किस स्टेज पे किस समय हम सिग्नल को नॉर्मल लें और उसकी जांच कर लें। तो पब्लिक को भी जागना है, डॉक्टर को भी जागना है। सर मतलब क्या क्या मेडिकल चेकअप्स करा सकते हैं डेली बेसिस At the एज रिलेटेड एंड जेंडर रिलेटेड सर्टेन चीजें फिक्स है। जैसे स्क्रीनेबल कैंसर टॉप में जो है ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर फीमेल, प्रोस्टेट कैंसर मेल, कोलोन कैंसर, गॉलब्लैडर कैंसर एंड ओरल कैंसर, माउथ एंड थ्रोट कैंसर, ये स्क्रीनेबल कैंसर है। ये तो कभी भी हेल्थ चेकअप होता है, इसका पार्ट होता है। बाकी कैंसर रिलेटेड सिम्टम्स हैं, कोई लक्षण आए, कोई भी नॉर्मलिटी है, उस लेवल की जांच करें, जैसे एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, रूटीन इन्वेस्टिगेशन में नहीं आता है। लेकिन अगर उस ऑर्गन से रिलेटेड कोई सिम्टम आ रहा है तो आप उसके टेस्ट जरूर करें। तो ये बेटर है, डॉक्टर डिसाइड करेगा कि एज ग्रुप क्या है जिस एज में कराना चाहते हैं, मेल फीमेल, एंड प्रीडिस्पोजिंग रिस्क फैक्टर, मतलब फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं, किस एरिया में रहते हैं, लाइफस्टाइल में क्या है, इनसे स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, सारा करके एक टूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, उससे हमें स्क्रीन करनी है। सर मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें ये लिखा था कि जितना लॉन्ग आप स्टारवुड रहेंगे, सपोज खाना नहीं खाएंगे, एम्प्टी स्टमक रखेंगे, तो कैंसर के चांसेस कम होते हैं। सर इसमें रीजन जैसे प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोफेजी। ऑटोफेजी एक मेरा वीडियो भी बहुत वायरल हुआ, उसमें मैंने बोल दिया कि कैंसर बीमारी नहीं है, तो लोगों को बड़ी अपील की। दिस इज फैक्ट, कैंसर इज नॉट ए डिजीज, कैंसर इज मैनिफेस्टेशन, हार्ट डिजीज मैनिफेस्टेशन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मैनिफेस्टेशन, एब्नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल मैनिफेस्टेशन, मतलब आपको दिखा, आप लैब में टेस्ट कर सके। एक्चुअल प्रॉब्लम इज ग्लाइकेशन, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ, ग्लाइकेशन, प्रोटीन एंड ग्लूकोज, मैलार्ड रिएक्शन जो होता है, मैलार्ड रिएक्शन बोलते हैं उसको, इट गेट्स कन्वर्टेड। जैसे सेब को काट के छोड़ दो हवा में तो ब्राउनिंग होता है, चिकन पे शहद डाल दो, माइक्रोवेव में डालो, ब्राउनिंग, दैट ब्राउनिंग रिएक्शन इज कॉल्ड ग्लाइकेशन। ये ग्लाइकेशन हर समय इंसान के अंदर हो रहा है, इसलिए मैं हर समय कहता हूं वी ह्यूमन आर बीइंग डेली रोस्टेड लाइक चिकन। जैसे यंग एडल्ट का मैं जब चेस्ट ओपन करता हूं तो उसके रिब्स बिल्कुल व्हाइट आइवरी रिब होता है, जैसे हाथी के दांत होते हैं। ओल्ड एज में जब ओपन करता हूं ब्राउन रिब्स होते हैं। दिस इज प्रोसेस इज ग्लाइकेशन। नंबर 1 डिजीज इज ग्लाइकेशन, नंबर 2 डिजीज इज मिथाइलेशन, नंबर 3 मेम्ब्रेन इंस्टेबिलिटी, सेल के मेम्ब्रेन टाइट हो गया, फ्लेक्सिबल नहीं है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑटोफेजी, माइटोकॉन्ड्रियल सप्रेशन, ये बीमारियां हैं एक्चुअली। लेकिन दीज बीमारियां आर नॉट ड्रगेबल, इसकी दवा नहीं बनी है, दीज आर फूडेबल। हम अपने खाने पीने से इसको ठीक कर सकते हैं। अगर यहीं पे ठीक कर दें तो ना कैंसर होगा ना कुछ होगा। ऑटोफेजी जो सदाम भाई ने बात की, व्हेन वी ओवरईट, ज्यादा खाते हैं, सेल के अंदर प्रोटीन मल्टीपल फोल्डिंग लेके जमा हो जाता है। दिस प्रोटीन, मल्टीफोल्डेड प्रोटीन, इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ। जब हम फास्टिंग पे जाते हैं, मींस स्टार्वेशन काइंड ऑफ थिंग हम मिमिक करते हैं, ये अनफोल्ड होता है प्रोटीन। अगर अनफोल्ड होकर नॉर्मल हुआ तो एनर्जी इससे निकाल के सेल यूटिलाइज कर लिया। अगर एबनॉर्मल रहा तो P53 जीन, विच इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर पुलिसमैन ऑफ द बॉडी, ये अटैक करता है, उस सेल को किल कर देता है। एवरी डे एवरी ह्यूमन बीइंग डेवलप कैंसर सेल, एवरी डे एवरी ह्यूमन बीइंग। लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है, किल करता है, खत्म हो जाता है। ऑटोफेजी जो प्रोसेस है, इस पे नोबेल प्राइज मिला 2022 में जापानीज साइंटिस्ट को। ऑटोफेजी प्रोसेस ये कहता है कि अगर मोर देन 14 आवर्स हम फास्ट पे हैं, फास्ट मींस नो सॉलिड फूड, सॉलिड फूड इंक्लूड्स मिल्क इवन, जो अंदर जाके हमारे इंटेस्टाइन में जाके सॉलिड कंपोनेंट बनाएगा, दैट इज फूड। तो इसमें फूड क्या नहीं है, वाटर इज नॉट फूड। हालांकि वाटर ओनली फास्टिंग और सारी फास्टिंग है, 3 डेज फास्टिंग, 5 डेज फास्टिंग, सबका ट्रायल आया है। बट अगर कहोगे डुएबल क्या है, एक स्टूडेंट को, एक वर्किंग को क्या करना है, जो मैं करता हूं आप करके देखो, आपको चेंजेस दिख जाएंगे। आई टेक ओनली 2 meals पर डे मैक्सिमम, और 1.5 meal। फर्स्ट मील इज 9 मीन्स मॉर्निंग मील, नॉट लाइक ब्रेकफास्ट कि मैं 2 ब्रेड और अंडे खा के ब्रेकफास्ट, प्रॉपर मील। सेकेंड मील मैं लेता हूं ओटी के बीच में
2 to 2:30 के बीच में सेकेंड मील, नो इन बिटवीन कॉफी, चाय, स्नैक, बिस्किट, नथिंग। 2:30 आफ्टरनून के बाद मैं कोई मील नहीं लेता हूं। तो लगभग 18 घंटे फास्टिंग है, और ये ईटिंग विंडो मेरा 6 घंटे का होगा, 6 आवर्स ईटिंग विंडो। 6 आवर्स में ही जो मुझे खाना खाना है, तो 2 मैंने इंसुलिन को स्पाइक देने दिया, लेकिन पहले मैंने फाइबर खाया, फिर प्रोटीन फैट खाया, फिर कार्ब इन द फॉर्म ऑफ राइस या जो भी मुझे खाना था लास्ट लिया। तो इंसुलिन स्पाइक लो गया, 2 ही इंसुलिन स्पाइक गया, बाकी समय ऑटोफेजी करके बॉडी काम चला रही है। These days we human being are dying because of food, not because of starvation. और स्टार्वेशन मिमिक जब करेंगे तो ऑटोफेजी, सदाम भाई ने बहुत सही पॉइंट उठाया, उस पर नोबेल प्राइज मिला कि किन किन बीमारियों से ऑटोफेजी बचा रहा है। ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, सारी बीमारियों से बचा रहा है। तो इसलिए इसको मिमिक करो। रमजान के टाइम भी कितना हो जाता है फास्ट? 16-17 घंटे हो ही जाता है, बस सुबह वाला ज्यादा खा लेते हैं। हाँ, उसको हल्का ले लेना है, सुबह का टाइम हल्का कर देना है। उसको मिमिक करो अपनी लाइफ में कि एक मॉर्निंग मील लेके आओ, एक जब क्लास खत्म हो तब लो। 14 दिन उस बच्चे ने पूछा कैसे करें, 14 डेज बहुत दिक्कत होगी। 14 डेज के बाद आपको देखो कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी, इतना फोकस लाइफ में दिखने लगोगे, अपने आप समझ नहीं आ गई कि हो क्या रहा है कि इतने पन्ने में इकट्ठे डिवाइड कर गए। ये फील होगा, ये कर सकते हो। ऑटोफेजी इज गुड प्रोसेस टू स्टार्ट। डिस्ट्रैक्शन देखो, हर समय डिस्ट्रैक्शन ये होता है कि डिस्ट्रैक्टिंग कंपोनेंट हैज ओवरपावर्ड योर ब्रेन, तभी तो होगा। अल्टीमेटली वी एज ए ह्यूमन बीइंग शुड बी ओनर ऑफ आवरसेल्फ। अभी हम क्या हो रहे हैं? ओनर ऑफ डिजिटल मीडिया या सराउंडिंग्स। इंडोर्समेंट आप चाह रहे हैं दूसरों से, दूसरे कहें आप बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे दिखते हैं, बड़े अच्छे पढ़ते हैं। दूसरों के इंडोर्समेंट के लिए आप क्रेव कर रहे हैं। रिमेंबर वन थिंग, वाई यू दिस यू यूनिक ऑफ वाई यू इज यूनिक टू यू। You need not any certificate from others. Develop that unique character. अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, एनालाइज करो, जगाओ, डिस्ट्रैक्शन कम होगा। किसी भी चीज, फॉर एग्जांपल मोबाइल टेक्नोलॉजी, किसी को मेक देम स्लेव, उसको गुलाम बनाओ, उसके गुलाम मत बनो। उससे पूरा फायदा लो टेक्नोलॉजी का, लेकिन उसमें बह मत जाओ, छलाव है। और अब जब एआई का जमाना आ रहा है, एल्गोरिथम जिस तरह से चल रहा है, जो आप एक बार सर्च करो देखते हो, आप उसी को दिखाता रहते हैं। एआई का जमाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ओवरपावरिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब ह्यूमन इंटेलिजेंस कैसे सर्वाइव करेगा? एआई रन्स लीनियर एल्गोरिथम, ह्यूमन इंटेलिजेंस रन्स मल्टीफेसेट एल्गोरिथम। जैसे आप शेयर, सडन आपको कुछ अच्छा सा मौसम दिखा, कुछ हमने कह दिया, एआई कैन नॉट डू। तो जब भी आपका मल्टी फेसेटेड अप्रोच रहेगा लाइफ के लिए, देन यू कैन रूल, यू कैन ओवरपावर एआई, अदरवाइज एआई विल ओवरपावर ह्यूमन। सर, हमें कितने घंटे की नींद करनी चाहिए? 7 to 8 आवर्स। अगर हम एक्स्ट्रा करते हैं उसमें हमारे ब्रेन को बिल्कुल, एक्स्ट्रा भी नुकसान है और कम भी नुकसान है, दोनों नुकसान है। कम ज्यादा नुकसान है, एक्स्ट्रा भी नुकसान है कंपेयर टू 7 to 8 आवर्स। साउंड स्लीप, इसमें 2 बड़े बड़े हस्ती हैं। एक तो निजाम है जो कहते हैं हम 4 घंटे सोते हैं, तो मैं कहता हूं कि बाकी टाइम करते क्या हो, मतलब कि तुम्हारा काम नहीं खत्म होता है। आइडियली नींद के लिए आपको पूरा टाइम चाहिए, 7 to 8 आवर्स। 2 घंटे लीजर टाइम चाहिए अपने आप के लिए, जिसमें आप हो। आज आप मतलब मैं नहीं रहा, वो दूसरों के चक्कर में उलझा हुआ है काल्पनिक दुनिया में। 7 to 8 hours sleep, 1 to 2 hours leisure time, only yourself, be yourself in that 1 to 2 hours. Rest of the time जब काम करोगे, then you will be creative and innovative. Otherwise सिर्फ नौकर हम पैदा कर सकते हैं, विश्वगुरु हम नहीं पैदा कर सकते हैं, वो होगा भी नहीं। स्टूडेंट ज्यादातर करते हैं ना काम की, रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक पढ़ते रहते हैं, फिर ये 2 बजे से सोते हैं, सुबह 9 बजे 10 बजे, क्या वो ठीक है? नहीं। सर्कैडियन रिदम, ब्रेन हैज अ बायोलॉजिकल क्लॉक इन पीनियल ग्लैंड, राइट? सर्कैडियन रिदम, सनराइज के साथ 4 बजे, सुबह 4 बजे कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो पीक लेने लगता है,
टू मेक यू अवेयर। और ब्रेन से रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है जो हमारे स्पाइन के थ्रू मसल्स को फ्लिकर करता है कि जगो अब, प्रिपेयर योर सेल्फ टू वेकअप। इट शुड सिंक्रोनाइज क्लोजली टू सनराइज, और सनसेट के जितना करीब हम सोएं वो बेहतर है। जितना सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब करे, देयर इज अ वेरी गुड स्टडी फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, नर्सेज स्टडी, जिसमें देखा कि नाइट शिफ्ट में जो नर्सेज काम कर रही है उसमें ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा। तब इस स्टडी को लंबा किया गया, बाकी वर्किंग फीमेल्स को इंक्लूड किया, फिर मेल्स को इंक्लूड किया गया। 20 लाख लोगों की स्टडी हो चुकी है अभी तक। एबनॉर्मल सर्कैडियन रिदम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी डिजीजेज इंक्लूडिंग कैंसर। ठीक, अब आप सोच रहे होगे तो फिर पढ़ें कब? 9-10 बजे तक सो जाओ, सुबह जग जाओ 4 बजे, गेट फ्रेश। सुबह का 2 घंटे पढ़ना दिन के 4 घंटे के बराबर होगा, करके देखो एक बार। हाँ, इसमें भी आदत है कि सुबह आपका पीक टाइम सोने का चल रहा था, क्योंकि 9 बजे अगर जग रहे हो तो 4 बजे तो पीक टाइम तो सोने का था। स्टार्टिंग में कुछ दिन दिक्कत होगी, डाउजी फील करोगे, थोड़ा सा नींद सा लगेगा, कुछ दिनों की बात है, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन मॉर्निंग आवर कंसंट्रेशन पावर आपका बेटर होगा। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, जितना सर्कैडियन रिदम में जाओगे उतना बेहतर होगा। सुबह के टाइम जगने के बाद सूरज निकलने समय जरूर आप नेचर में हो, कहीं न कहीं पेड़ पौधों के बीच में रहो, सनलाइट को देखो, अर्थ को देखो, बेर ऐसे नंगे, मोबाइल पे नहीं। अल्टीमेटली नेचर से ही हम निकले हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से ही मिलके हम बने, और अल्टीमेटली हमें वहीं जाना है। उसके पास जाओ एवरी मॉर्निंग। जितने साइंस को चाहोगे, साइंस बार बार उस चीज को ढूंढ के रिसर्च करने में लगा हुआ है, लेकिन ये हमारे कल्चर में है। हम क्यों छोड़ रहे हैं इस कल्चर को? वेस्ट में नहीं रहा, ये वेस्ट वाले हमसे एक्वायर कर रहे हैं। तो एबनॉर्मल सर्कैडियन रिदम रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारी प्रॉब्लम के लिए, इंक्लूडिंग एंजाइटी, डिप्रेशन, इंक्रीजिंग सुसाइडल टेंडेंसी, नाइट लाइफ उसमें बढ़ रही है, उसको चेंज करना है। हम अपनी मेमोरी कैसे फास्ट कर सकते हैं? यही सब करना है। देखो, मेमोरी सबके पास है, ग्रे मैटर सबके पास है, ओनली डिस्ट्रैक्शन उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी, इंटरमीडिएट मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी की जो प्रोटीन फॉर्मेशन चाहिए ब्रेन में होने नहीं दे रहा है। यू आर डिस्ट्रैक्टेड, बस उसको कम करना है, मेमोरी सेल बनने लगे। आज की सारी टेक्नोलॉजीज और इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्ट, अभी तक कैंसर का इलाज नहीं हुआ। कैंसर का इलाज बिल्कुल हुआ है, लेकिन हर कैंसर क्यूरेबल नहीं हुआ अभी तक। स्टेज 4 कैंसर क्यूरेबल नहीं है। उसका रीजन ये है कि कैंसर सेल में जब बदलाव कर रहा है तो मल्टीपल पाथवेज हैं उसके। बाकी बीमारियों में 1, 2, 3 पाथवे उसको हमने ब्लॉक किया, हो गया। जब ये मल्टीपल पाथवे, एक पाथवे हमने ब्लॉक किया, दूसरे पाथवे से इसने स्टार्ट कर दिया। वी आर होपिंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एंड जीन थेरेपी इज अ बेटर टूल फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। वो क्या करेगा? एबनॉर्मल जीन है, उसकी स्लाइसिंग करेगा, अनजिपिंग करेगा, रिपेयर करेगा, अगर ठीक हो सकता है ठीक करेगा, नहीं तो उसको किल कर देगा। इस पे काम चल रहा है, दैट विल हेल्पफुल। अभी तक जो ट्रीटमेंट है सर्जरी, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से कैंसर को डाउन कर दिया, इट्स बेस्ट ट्रीटमेंट स्टिल फॉर द कैंसर, अगर सर्जरी के लायक है मरीज तो। कीमोथेरेपी इज साइटोटॉक्सिक, नॉर्मल सेल को भी मारेगा इन एडिशन टू कैंसर सेल, तो साइड इफेक्ट होगा। इम्यूनोथेरेपी स्पेसिफिकली कैंसर रिसेप्टर को टारगेट करेगा और उसको किल करता है। रेडियोथेरेपी ट्यूमर को किल करता है, आजू बाजू के नॉर्मल टिश्यू को करता है, तो उसमें साइड इफेक्ट है। जीन थेरेपी स्पेसिफिक जीन को इनसाइड द सेल टारगेट करेगा, उस पे हम लोग होपफुल हैं। सर, सब चीजें में कॉमन आजकल ब्रेस्ट कैंसर, पीसीओएस बिना आपसे पूछे मैंने क्यों हाईलाइट किया? यंगस्टर्स में कॉमन हो रहा है बिकॉज ऑफ शुगर कंटेंट। बेटा सुनो प्लीज, शुगर कंटेंट आपके खाने में मल्टीपल इंसुलिन स्पाइक हो रहा है। अच्छा, आमतौर पे आप जो भी गायनेकोलॉजिस्ट जानते हैं उससे जाकर पूछिएगा क्या कहेंगे पीसीओएस के लिए, ईस्ट्रोजन की प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मॉडर्न मेडिसिन उस लेवल पे बात ही नहीं कर रहा है। ईस्ट्रोजन की प्रॉब्लम, ईस्ट्रोजन के कारण सिस्ट बना, मींस ओव्यूलेशन नहीं हुआ और सिस्ट फॉर्म ले लिया, लेकिन ईस्ट्रोजन एबनॉर्मल हुआ क्यों? हाइपरएस्ट्रोजेनिया एबनॉर्मल ईस्ट्रोजन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ मल्टीपल इंसुलिन स्पाइक, मल्टीपल एंड लॉन्ग इंसुलिन स्पाइक। ओनली थिंग youngsters female have to do, avoid sugar, PCOS गाय। दूसरा आपने ब्रेस्ट कैंसर पूछा। वेस्टर्न लाइफस्टाइल हमने एक्वायर कर लिया उनकी गंदी चीजों को, मतलब रात में जगना, फास्ट फूड खाना, स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, ये एक्वायर कर लिया। लेकिन उनका गुड हैबिट जो था, नेचर में जाना, मॉर्निंग वॉक पे जाना, हमारे यहाँ से सीख के योगा मेडिटेशन गए, और डेविड क्लटर वहां एनाटॉमी का
प्रोफेसर है यूएस में, उसने किताब लिखी एनाटॉमी ऑफ हार्ट योगा। मतलब हम किसी भी योगिक पोस्चर में रहते हैं, कैसे कौन सा आसन कर रहे हैं, कौन सी मसल, कौन से लिगामेंट्स, कौन सा टेंडन काम कर रहा है, इस पे किताब है उसकी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट पेड टीचर, ही केम टू इंडिया इन बिहार, मुंगेर योगी विश्वविद्यालय, वहां से सीख के गया। उसने कैरोलिन मिस, इंटरव्यू जर्नलिस्ट फ्रॉम यूएस, उसने किताब लिखी पावर ऑफ 7 चक्रा। हिरोशी मोटा जापानीज, उसकी किताब है योग की 1,58,000 रुपए की। सब इंडिया से सीख के गए हैं। गिनीज बुक में नाम है अंडर वाटर ढूंढना, अंडर वाटर डाइवर है, सब जीरो टेम्परेचर। अपना रिकॉर्ड 7 साल से खुद ही तोड़ रहा है। अब 25 मिनट 7 सेकेंड अंडर वाटर रहता है विदाउट ऑक्सीजन। उसने किताब लिखी ब्रीथियोलॉजी, मतलब सांस लेने का साइंस। इंडिया से प्राणायाम, योग प्राणायाम सीख के गया। तो हमारी अच्छी चीज ले रहे हैं, उनकी गंदी चीज हम ले रहे हैं, हम अपनी अच्छी चीज छोड़ रहे हैं। Breast cancer increased, abnormal lifestyle, and we are not following the human body. What a human body need? Human need a normal, be very simple, not complex. हम complex हो रहे हैं। Ovarian disease, mini cosmetic product, like powder, जिसमें सिलिका कंटेंट है, जो जॉब ट्रांसपोर्टेंस स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, रिस्पॉन्सिबल ओवेरियन कैंसर। तो अब इस पे कई लोग कहते हैं कि क्या औरतें श्रृंगार ना करें, मैं जन्मांतर से चला, मैं भी कहता हूं बिल्कुल आ रहा है। लेकिन वो क्या करती थी हमारी पूर्वज जो औरतें थी, रूज गुलाब से बनाती थी, टेसू के फूल से बनाती थी, जितने रंगीन फूल फल निकलते थे सीजन, उससे कॉस्मेटिक बना रही थी। एप्पल से वो फेशियल करने के लिए बनाते थे, बनाना से बनाते। हम क्या कर रहे हैं, पैराबेन, थैलेट्स, बिस्फेनॉल ए, ये केमिकल कॉस्मेटिक के रूप में ले रहे हैं। उसको छोड़ दो, either be natural or if at all you need cosmetic, get it from natural source. इतना सिंपल चेंज करना, कौन सी बड़ी चीज करनी है। मैं तो सिंपल कह रहा हूं जिसमें खर्चे भी बच जाएंगे, और बीमार होने के बाद जो अस्पताल में खर्चे करते हो उससे भी बच जाओगे, राइट। तो शुगर छोड़ो, लड़कियां खास करके, लड़कियां भी छोड़ दे, बेहतर है, हेल्दी रहोगे। लेकिन एज इट इज शुगर छोड़ो लाइफ से, बहुत गड़बड़ चीज है। यकीन करके ब्रिटिश एक है, उसने किताब लिखी बहुत पहले, उसकी किताब को दबा दी गई थी, अब किताब निकल, प्योर वाइट एंड डेडली, ये किताब का नाम है। जॉन यटकिन, ढूंढना। उसने कहा था शुगर इज पॉइजन, उसने टर्म कॉइन किया था शुगर इज पॉइजन, जबकि आमतौर पे फैट को दिखाया गया ना कि फैट खाने से हार्ट अटैक होता है। शुगर इज पॉइजन। सर यहाँ कश्मीर में सीजनल चेंजेस आती रहती है, मतलब आज विंटर आया, फिर यहाँ पे ब्लूमिंग होती है, फिर वहाँ भी एलर्जी होती है, मतलब कंटिन्यूअसली होती है ईयर में। होती है वो सीजनल चेंजेस में जब आती है यहाँ पे बीमार पड़ जाते हैं। हम क्या कंसिडर कर सकते हैं उस समय क्या कर सकते हैं, मतलब हम कंसर्न ले सकते हैं वो, मतलब सीजनल चेंज जब होती है ना सर, यहाँ पे विंटर होता है, समर होता है, स्प्रिंग होता है, उसमें बहुत सारी चेंज होती है सब मौसम में। ये बोल रहे क्या वो हम कंसल्टेशन में ले सकते हैं, उस टाइम पे नहीं। क्या कंसल्टेशन? जब यहाँ पे सीजन चेंज हो रहा है, एलर्जी हो रही है, तो क्या चाहते हो लेना? सर जब एलर्जी हो जाती है उसमें, मतलब नहीं हो जाती है, उसमें हो जाती है कंटिन्यूअसली ईयर में। अब हम क्या ले सकते हैं कि वो किसी फूड हैबिट्स के बारे में। फूड हैबिट, हाँ। देखो इतने सीजनल चेंजेस तो आज से नहीं हो रहे हैं, ये तो पहले से, मौसम तो किसी को देख के नहीं बदला। लेकिन हमने क्या किया, अपने बॉडी को एक्वेंट कर लिया केमिकल के लिए। थोड़ी सर्दी खांसी हुई, सेट्रिजिन की दवा आपने ले ली, बॉडी आपका एक्वेंट हो चुका है। अगर आप अपने बॉडी के इंटरनल डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करोगे बाय गुड फूड एंड लेस और नो मेडिसिन, मतलब छोटी छोटी चीजों को जो मेडिसिन लेते हो, पिल्स लेते हो, उसको बंद करोगे, अगर इतना चेंज कर देते हो लाइफ में, तो ये 2-3 साल के बाद आप एक्वेंटेड हो जाओगे और ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप तो बता ही रहे थे, आपके दादाजी के एज में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, जो अभी आप लोग फेस करते हैं प्रॉब्लम नहीं थी। दिस काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन। अनप्लैन्ड, ये प्लान्ड अर्बनाइजेशन नहीं है।
सर अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं सर्जरी के लिए, वो मतलब एज जो भी हो वो सर्जरी ही मतलब बोलते हैं सर्जरी करनी है। तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट क्यों नहीं है बिना सर्जरी, बिना वो ऑर्गन रिमूव किए, बिना ही वो ठीक हो जाए? देखो ये सच है, लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन, ये सारी चीजें जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, द ग्रुप इज कॉल्ड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। 93% of Americans today are suffering from metabolic syndrome. 93%. Only 7% American are healthy. हम हर चीज में कहते हैं अमेरिका को कॉपी कर रहे हैं। जीडीपी हमसे कितना ज्यादा है अमेरिका का? ग्रॉस डोमेस्टिक मालूम है ना जीडीपी कितना है? उसका 16% जाता है हेल्थ बजट में। स्टिल अमेरिका हेल्थ केयर सिस्टम इज ब्रोकन। इंडिया का जीडीपी कम, उसका सिर्फ 1.9% हेल्थ पे जा रहा है। अगर मान लो अमेरिका को हमने फॉलो कर लिया तो क्या होगा कंट्री का? सब बीमार हो जाएंगे, और इनफैक्ट बहुत तेजी से हम बीमार हो रहे हैं। इंडिया हैज बिकम डायबिटिक कैपिटल। अभी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, बट 2025 यूएन बहुत कर रहा है। प्रोबेबली इंडिया इज गोइंग टू डिक्लेयर्ड एज कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इतने केसेस हो रहे हैं। गॉल स्टोन भी एक कॉन्सिक्वेंस है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का। थिक बाइल, गॉल ब्लैडर इज नॉट पंपिंग प्रॉपर्ली, कोलिसिस्टोकाइनिन जो उसको पंप करा था वो एक्टिवेट नहीं किया। योर फूड इज अल्ट्रा प्रोसेस्ड, तो उसमें अल्ट्रा प्रोसेस में क्या है? मेनली कार्ब, नो फाइबर। कार्ब के लिए बाइल क्यों चाहिए? फैट के लिए बाइल चाहिए ना। तो फैट आपके फूड में कम हो गया, आपको डरा दिया गया चर्बी मत खाओ। गॉल ब्लैडर स्टैग्नेंट हुआ, पंप नहीं हुआ, स्टोन बन गया। फॉर्म्ड स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए एक दो मेडिसिन हमारे साइंस में है, ईरोडीऑक्सीकोलिक एसिड है, दैट शुड बी ट्राइड, दैट कैन बी ट्राइड। अपफ्रंट सर्जरी इज नॉट द आंसर। अब क्यों मैं बोल रहा हूं? गॉल ब्लैडर निकाल दिया, स्टोन निकाल दिया आपने, लेकिन अभी भी बॉडी का सिस्टम तो हाइपर मेटाबॉलिक सिंड्रोम कराने का है, हाइपर बाइल बनाने का है, विस्कस बाइल बनाने का, वो बनाएगा। दैट विल इंपैक्ट रेस्ट पार्ट ऑफ द जीआई सिस्टम। तो ऐसे इंसान का पहले मैं सजेस्ट करता हूं लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, ईरोडीऑक्सीकोलिक एसिड दीजिए, आयुर्वेद में कुछ मेडिसिन है उसको दीजिए, 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड कीजिए, स्टिल स्टोन वहां पे है, ओनली देन गो फॉर सर्जरी। आफ्टर नहीं। लेकिन यहाँ जैसे चेकअप किया, जैसे मैंने बता दिया, डॉक्टर रोल सेकेंडरी रोल, डॉक्टर का प्राइमरी रोल हो गया है। अब इसमें डॉक्टर को बात करनी पड़ेगी, लाइफस्टाइल पे कहना पड़ेगा। डॉक्टर इज फॉलोइंग फास्ट फूड कल्चर एंड पेशेंट्स आर फॉलोइंग फास्ट फूड कल्चर। फीस दे रहे हो, जल्दी दवा लिखो, डॉक्टर में जाओ। मरीज के पास भी टाइम नहीं है, और डॉक्टर के पास टाइम नहीं है, कह रहा है कि तुमको जल्दी है तो लो, दवा ले रहा हूं, सर्जरी लिख रहा हूं, जाओ कराओ। दैट हैज बिकम अ प्रॉब्लम। सर्जरी के बाद बॉडी में क्या चेंज आती है, क्या उसकी लाइफ इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल आता है। गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड बाइल है, जब आपने हाई फैट खाया वो पंप किया और इमल्सिफाई कर दिया फैट को। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड बाइल कहीं नहीं स्टोर हो रहा है, लिवर में नॉन कॉन्सेंट्रेटेड बाइल है। जब ये स्टिमुलस आएगा फैट का आपका, तो लिवर सेक्रेट करेगा, वो इनफ नहीं होगा, तो फैट इंडाइजेशन, स्टूल उसका फ्लोट करेगा पैन में, इमल्सिफाइड नहीं होगा और फैट अनडाइजेस्ट निकलेगा। तो फैट से रिलेटेड जितनी डेफिशिएंसी होती है, फैट सोल्यूबल विटामिन लाइक विटामिन ए, डी, ई, के, इसका डेफिशिएंट होने लगा स्लोली इंसान, उसको एबनॉर्मल फैट डिपॉजिट ज्यादा होगा, एंड जो रिक्वायर्ड फैट है टू रन आवर ब्रेन फंक्शन, जॉइंट्स, इसमें कमी आएगी। बिल्कुल क्या रीजन है ओबीस होने का इंसान का? बिल्कुल चांस पड़ जाएगा। बदन एबनॉर्मल ओबीस होगा, ट्रंक पे ज्यादा होगा, हिप पे ज्यादा फैट होगा, बाकी जगह से उसका एक बहुत टर्म है टॉफी, थिन फ्रॉम आउटसाइड, फैट इनसाइड। विस्टल फैट बड़ा हो जाएगा और बाहर से पतला हो जाएगा। Sir, my last Yes. question is everyone is asking about this disease that first primary thing is कि आज हम hostels में रहते हैं, हम आज hostels में रहते हैं, यहाँ पे मतलब हम गाँव से आते हैं, कौन कहाँ से आ जाते हैं, बट hostels में रहते हैं, hostels में यहाँ पे हम रहते हैं, और हम टीन एज में भी है, जो डेवलपमेंट होती है हमारी बॉडी में वो इसी एज में हो जाती है, बट हमारे देखो दोस्त, आपके स्टेज पे मैं भी रह चुका हूं। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। हर समय ये होता है सब सिस्टम खराब है, यही तो कहते हैं। आपने क्या किया सिस्टम को ठीक करने के लिए? उस हॉस्टल में कौन रहता है? आप रहते हो।
आपके दोस्त रहते हैं, टेक ओनर्स, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जाके क्लीनलीनेस उनके साथ मिलकर करो। 2 बार 4 बार करोगे, खुद क्लीन करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली खाना आपको होगा। खाने की क्वालिटी पे ध्यान, मतलब ओके ऐसे जॉब फूड दीजिए और फूड दीजिए। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज अ ग्रीक कॉन्सेप्ट, स्टोइक फिलॉसफी कॉन्सेप्ट है, इडाइमोनिया। बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ कैसे जी सकते हो? देयर आर ओनली 3 थिंग्स। फर्स्ट, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड, बी फोकस, एंड थर्ड, स्टार्ट लिविंग मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में जियो, पास्ट फ्यूचर में मत जियो, इस मोमेंट में जियो। 3 चीजों का जो ट्रायंगल बनेगा, दैट गिव्स यू इडाइमोनिया। कल से जाइए हॉस्टल में, इन्वॉल्व होइए, उसके क्लीनिंग में, उसके रखरखाव में, सबका खाना इंप्रूव होगा, हेल्थ इंप्रूव होगा। एक पीछे भी कोई कुछ पूछ रहे थे और कुछ लोग तालियां बजा रहे थे, आप शायद थक चुके हैं। एक 2 बजे है, बस निकलते हैं। हाँ, यस। Actually, I wanted to ask, like, हमारी जो youth है आजकल की, most of the students are in depression right now. Everybody is suffering from anxiety. Most of us are like medication for it. Just like medication के भी काफी side effects आ रहे हैं. I want to ask, like, what is the reason? Like, इतनी ज़्यादा ये हमारी depression में almost, if I will ask him, like 90% of the material say, I have anxiety, I am suffering from this one. तो ये फिर क्लास में लाइट्स बंद करवाते हैं, नेगेटिव लेते हैं 250 या 500 नेगेटिव डेली। मैक्सिमम हमारे पास बच्चे आते हैं सर, क्योंकि कोई भी दवाई दे, पेरानोल दीजिए लाइट्स बंद कराते हैं या पैरासिटामोल दीजिए, नेक्स्टोम तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे लेते हैं। देखो, आपने जो सवाल पूछा है बहुत रेलेवेंट सवाल है। लोग इस टॉपिक को जिक्र नहीं करना चाहते हैं, टच नहीं करना, अवॉइड करते हैं। नंबर 1 रीजन, पीपल हैज बिकम अवेयर। पहले मेंटल हेल्थ का मतलब होता था पागल, और पागल के डॉक्टर के पास भेज दो। अब लोग अवेयर हुए, मेंटल हेल्थ इज नॉट पागल। एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग, ये भी उसी में आता है। तो पहला अवेयरनेस। सेकंड, एबनॉर्मल फूड हैबिट, एबनॉर्मल टाइम, एबनॉर्मल फूड मीन्स प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, एंड मल्टीपल ईटिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मूड स्विंग। थर्ड, डिजिटल वर्ल्ड, बहुत ज्यादा कंपटीशन, पीयर प्रेशर हो रहा है। एंड फोर्थ, एवरीथिंग इज एक्सेसिबल। आज रिसेंट में देख रहा हूं, जापान में सबसे पहले हुआ था, कोरिया हुआ, इंडिया जा रहा है। शादी से लोग भागना चाह रहे हैं। सब कुछ डिजिटली इतना अवेलेबल है कि सारे जो अरमान कह सकते हो जो होता है शादी के बाद हम करेंगे, वो पूरा कर चुके हैं। ये बहुत बड़ा डिप्रेशन। व्हाट नेक्स्ट? वर्थ ऑफ लाइफ क्या है? पहला सवाल यही आता है कि अब क्या रहा, क्या अचीव करने को? तो ये डिप्रेशन होता है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और चीजें बहुत फर्क है। ये फासला कम करो, फूड इंप्रूव करो, लाइफस्टाइल नॉर्मल करो। अवेयर हुए हो, ये अच्छी चीज है। अवेयर हुए हो, ये तो अच्छी चीज है आपके जनरेशन में। हाँ, थैंक यू। एक मिनट, हम डॉक्टर साहब के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे साथ 1 घंटा दिया, क्योंकि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी है। तो बहुत शुक्रगुजार हैं हम इनके कि यहाँ आए, हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया, और मुझे भी सीखने को बहुत कुछ मिला और आपको भी सीखने को बहुत कुछ मिला। तो निचोड़ यही निकला कि जिंदगी में खुश रहो, जंक फूड्स को छोड़ दो, डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ दो, जो ये डिजिटल वर्ल्ड है इस पे कम बैठो, ज्यादा इसके साथ मत जुड़ो। तो मुझे भी निचोड़ यही लगा कि वो खाने के जो फीडिंग हैबिट्स है, ज्यादा खाना मत खाओ। इस्लाम भी कहता है कि ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए बेटा सर जो है ये यही चाहते हैं कि बच्चा जो है या कोई भी हो, किसी भी एज का, वो नेचर के साथ ज्यादा जुड़े, क्योंकि हम नेचर से आए हैं। ठीक है, सो जहां से हम आए हैं उसी चीज को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारी हेल्थ भी ठीक रहेगी, डिप्रेशन के कभी शिकार नहीं हो सकते। और आप छोटे बच्चे हो बेटा, इस पे आप अमल कीजिएगा, क्योंकि जब कोई बड़ा इंसान कोई बात कहता है उसमें बहुत ज्यादा बेटा डेप्थ होती है, उसमें मुताला होता है। तो आपको सर ने भी कहा कि कितनी बुक्स का मुताला, क्योंकि बहुत मुझे पता है इनके बारे में, मैं बहुत बेटा क्लोज हूं इनके साथ, वोरेशियस रीडर है, बहुत किताबें पढ़ते हैं। तो इसकी वजह से अल्लाह ने इनको इतना इल्म दिया है
कि इन चीजों पर बेटा ये फोकस करते हैं, खाली मेडिकल फील्ड पे ही नहीं, बाकी फील्ड्स पे भी इनकी बहुत ज्यादा नजर है। तो अल्लाह करे बेटा इनकी जो और कामयाब हो जाए, इनको तरक्की दे, और भी बहुत बहुत बड़े काम करे। और एक और चीज मैं इनको कहता हूँ कि ये जो गरीब परवाह ऐश्वर्य वाला, मैं बहुत गवाह हूं इन चीजों का कि जब कश्मीर से कोई पेशेंट इनके पास जाता है तो आमतौर जो बाहर मैंने देखा है, क्योंकि मैं भुगत चुका हूं एक चीज बाहर, तो वहां पे डॉक्टर कहते चलिए अब एक बंदा आया तो अब किस तरीके से इसकी खाल खींची जाए, पैसा कैसे से एक्सट्रैक्ट किया जाए, तो बस फिर वही काम होता है वहां पे, सर भी उसके गवाह। मगर एक चीज मैंने इस बंदे में देखी कि जो कोई भी पेशेंट जाता है तो ये नहीं है कि ये पैसा बनाने की मशीन है, ये दिल और जान से आपकी बेटा ट्रीटमेंट करते हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम पैसा इस पेशेंट पे लगे, चाहे वो अमीर ही क्यों ना, वो ब्यूटी मैंने बेटा वो सलाहियत नहीं। तो इसीलिए जब भी खुदा किसी को कामयाब करता है उसके पीछे बेटा बहुत सारी चीजें, ऐसे डॉक्टर साहब का नाम नहीं है थ्रू आउट इंडिया, लोग इसको ऐसे ही नहीं ढूंढते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं मेडिकल प्रोफेशन के अलावा जो इसकी इज्जत दिन ब दिन बढ़ा। तो मैं यही कहूंगा, हम सारे दुआ करते हैं कि सर जो है ये बहुत आगे बढ़े, इन्होंने अपना बहुत टाइम यहाँ दिया, तो इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार है सर के। तो सर आए कीजिए, क्योंकि आप कहते हैं कि अब मैं आऊंगा महीने के बाद हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कीजिए, ताकि सर आज हमारे बच्चे जो है बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और इनको आज बहुत अच्छा पता चला कि लाइफ स्टाइल कैसे चेंज करे, जंक फूड कैसे अपनी जिंदगी में कम करे। और एक और चीज पेरेंट्स के बारे में, अगली बार जब आएंगे तो पेरेंट्स के बारे में भी सर को बोलेंगे, आप बोलिए पेरेंट्स की क्या हुकूक है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पेरेंट्स के तय, हमारी सोसाइटी के तय और अपने।